अधिवेशन हो रहा है स्थापना दिवस के ऊपर, मात्र संतों का विचार सुनाने के उद्देश्य होता है। जैसे का विचार सुनता वैसा लोग बनता है। संतों का विचार सुनेंगे तो संत बनेंगे। संत बनने का अभिप्राय यह नहीं है कि कुछ वेशभूषा बदल जाएगा संत है। अरे शांति प्राप्त जो कर दिया वो संत है। और शांति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्म ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो गया तब अब संसार के पदार्थों में शांति नहीं मिली है आज तक और नहीं मिलेगी। ये एक सुविधा है। संसार में भौतिक ज्ञान सुविधा खाली है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से शांति मिलती है। तो दोनों का अध्यात्म और भौतिक का संबंध है। जब तक नहीं होगा देश में मन चैन हो ही नहीं सकता। कभी जीवन में मन चैन नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग प्रचार करते हैं, सुनिए, समझिए और समझ में आ जाए तो कीजिए। क्या करना है? वही ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान अध्यात्म ज्ञान, भौतिक ज्ञान की बात नहीं। भौतिक ज्ञान तो स्कूल कॉलेज देख ही रहे हैं। भौतिक ज्ञान भी लेकिन चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं है। अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहिए ब्रह्म कहिए चाहे आत्मज्ञान कहिए, आत्मज्ञान, आत्मा शरीर इंद्रियों के साथ जो ज्ञान करती है वह भौतिक ज्ञान है। और शरीर इंद्रियों का संग छोड़कर जो ज्ञान होगा वही अध्यात्म ज्ञान है। उसी ज्ञान से भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ज्ञान लब्धम परम शांति। अर्जुन पूछते हैं कि हम तो देखते हैं भगवान बहुत सब ज्ञान में बड़े चढ़े, शांति कहाँ मिलती है? अरे वह सब ज्ञान सब पेट भरने का है, सुविधा है। वो क्षर अक्षर का ज्ञान, क्षर अक्षर का शरीर और आत्मा का ज्ञान। तो शरीर का ज्ञान, आत्मा शरीर के साथ लेकर के जो ज्ञान, इंद्रियों का साथ लेकर जो ज्ञान करती है उसको भौतिक ज्ञान कहा जाता है। जो इंद्रियों का संग छोड़कर जो ज्ञान हुआ उसका निज का ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। तो वह जो है उसी के लिए ध्यान किया जाता है। शरीर से आत्मा को कैसे अलग किया जाए। ऐसा नहीं कि जाकर पानी में डूब जाएंगे, अलग हो जाएंगे, रेल में कर जाएंगे, नहीं। ये शरीर जो है या तो स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर, ये सब जड़ के शरीर है आत्मा के। सारे शरीर जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो संभव नहीं। ये साधारण मृतम तो स्थूल शरीर छूटता, सूक्ष्म रहता फिर स्थूल हो जाता। ये अभागमन का चक्र चलते रहे। सारे शरीरों से अपने को अलग कर दीजिए, अभागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। उसी को करने की क्रिया जो है कैसे है? जैसे दूध में घी है, दूध में घी दिखाई नहीं पड़ती, उसी शरीर में आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन दूध में इस तरह मिला जुला है, घुल मिल करके पता लगता है कि घी है। उसी तरह शरीर में आत्मा इस तरह मिल जुल करके है, पता नहीं चलता कि इसके अंदर शरीर के अलावे भी कुछ है, देखिए। लेकिन उसको देखने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे दूध को मतना पड़ता है, उसी तरह ध्यान की मथानी से मतना पड़ता है। देखा जिम्मे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिम्हें ध्यान के लगन से पार बन जाना। अब ध्यान की मथानी से जैसे मान लिया जाए दूध से आप घी को अलग कर दिए मत करके, तो दूध के साथ जो घी है उस घी से आप पूरी बुनिया नहीं बना सकते। आप पेड़ा रसगुल्ला बना सकते हैं, पेड़ा खोआ बना सकते हैं, लेकिन वही घी जब अलग हो जाता है तब पूरी बुनिया बनाते हैं। तो इसी तरह शरीर के साथ है तो संसार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भौतिक सुख, विषय सुख, और संसार से फुटा करके ध्यान के बल से फुटा लेंगे, ध्यान करके तब जो है वह ब्रह्म ज्ञान, वही असल ज्ञान है। तो फुटाने की क्रिया है। अच्छा बाबा, उनको आप क्या कहेंगे जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सत्संग में दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सत्संग सुनना नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जब सुनना नहीं चाहता है मान लिया जाए, उसके लिए क्या कहा जाएगा? वह दुख सहते रहेगा, दुख में पड़ा रहेगा।
कितनों आप संसार के पदार्थों को जमा कर ले और दुख से छूट जाएगा, ऐसा कोई एक भी उदाहरण बता दीजिए। 3 तरह के दुखों का वर्णन है शास्त्रों में, जी जैसे शरीर में बीमारी, घावघास, टीबी, कैंसर, जी ये तो दैहिक दुख है। जी हैं? जी भौतिक दुख, सांप ने काट लिया, बिच्छू डंक मार लिया, जी यानी जीव को जीव से जो दुख होता है वो जी। भौतिक दुख है, जी किसी ने किसी को मारा। जी हैं? जी और दैविक दुख अचानक पृथ्वी भूकंप, जी हिलने लगती है पृथ्वी सारे, जी बहुत मकान गिर जाते हैं, लोग बहुत मर जाते हैं, ये जी। दैविक दुख। वर्षा आती, बाढ़ आ गई, कितने डूब गए, मर गए, जी ये सब दैविक दुख। जी 3 तरह के दुखों से कौन बचा है? जी कोई संसार में ऐसा है? जी बहुत 20 महल का मकान है, वो नहीं गिरता है,